किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है। मेरा जवाब था और ज्यादा पाने की भूख। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और इसी बात के साथ छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी। ये बात राजा भोज के टाइम की है। राजा भोज के दरबार में एक दिन प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं आ पाता है। सबने बहुत सोचा लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर राजा ने राज पंडित को बुलाया और राज पंडित से कहा कि इसका उत्तर जो है तुम्हें 7 दिनों के भीतर देना है, और अगर 7 दिनों के भीतर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो आज तक तुम्हें जितना धन, जितनी गिफ्ट्स, वो सब कुछ जो दिया है वो वापस ले लिया जाएगा और तुम्हें इस राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। राज पंडित तो बेचारे हर रोज इसका जवाब सोचते थे लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता था। सोचते सोचते 6 दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो जंगल की ओर चलते चलते जा रहे थे। जंगल में राज पंडित की भेंट एक गडरिये से होती है। गडरिया राज पंडित को पूछता है कि आप इतने बड़े राजा के राज पंडित हैं, इतनी आपकी पहचान है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी उदासी है। राज पंडित ने पहले तो वो गडरिये को इग्नोर कर दिया। फिर भी गडरिये ने दूसरी बार पूछा कि भाई हम भी सत्संग में जाते हैं, आप बिना संकोच हमें कुछ भी बता सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए। फिर राज पंडित ने पूछा कि 6 दिनों तक जब मैंने सोचा मुझे इसका उत्तर नहीं मिला तो क्यों ना मैं गडरिये से ये बात शेयर करूं, शायद मुझे वो इसका उत्तर मिल जाए। यही सोचकर राज पंडित ने बताया कि राजा ने ये प्रश्न मेरे सामने रखा है और इसका उत्तर अगर मैं नहीं दूंगा तो राजा मुझे राज्य से निकाल देंगे और मेरा सारा धन है, गिफ्ट्स सारी जो दी है वो सब कुछ वापस ले लेंगे। तो गडरिये ने कहा ठीक है, मेरे पास ना एक पारस मणि है, पारस रत्न है, तो ये पारस रत्न से तुम्हें इतना धन मिलेगा कि ये एक राजा भोज तो क्या, ऐसे 100 राजा भोज भी तुम्हारे कदमों तले आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तब जाकर मैं तुम्हें ये पारस रत्न दूंगा। तो जो राज पंडित था उसने कहा कि ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा। तो गडरिये ने कहा कि ये जो भेड़ का दूध है वो तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने सोचा कि मैं एक ब्राह्मण होकर भेड़ का दूध कैसे पी सकता हूँ, अगर मैं भेड़ का दूध पीऊंगा तो मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो राज पंडित ने तो मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं ये दूध नहीं पी सकता हूँ। तो गडरिये ने बोला कि ठीक है, फिर जाओ, तुम्हें ये पारस रत्न भी नहीं मिलेगा। फिर उसके राज पंडित के स्वार्थ की हेतु की पूर्ति के लिए राज पंडित ने कहा कि ठीक है भाई, दूध पी लेता हूँ। तो वो गडरिये ने बोला कि दूध वो पीने वाली बात गई, अब तो मैं इसे जूठा करूंगा, फिर तुम्हें इसको पीना पड़ेगा। फिर राज पंडित ने बताया कि ये क्या, इसका जूठा दूध मैं क्यों पीऊं भाई, ना बोल दिया। तो गडरिये ने बोला ठीक है, तो फिर पारस रत्न गया तुम्हारे हाथों से। लेकिन जो राजा की वो जो सूचना थी उसके आगे राज पंडित को गडरिये के सामने झुकना पड़ा। बोला कि ठीक है भाई, जूठा दूध भी मैं पी लूंगा। फिर गडरिये ने बोला कि भूल जाओ, अब वो बात भूल जाओ, अब तो तुम्हारे सामने जो मानव कंकाल पड़ा है, उसकी जो खोपड़ी है उसमें मैं दोहूंगा पहले दूध को, फिर मैं जूठा करूंगा, फिर एक कुत्ता जो है उससे जूठा करवाऊंगा और फिर तुम्हें ये दूध पीना पड़ेगा। तो राज पंडित तो सोचता ही रह गया कि ये क्या, ये तो एक के बाद एक बातें निकालता ही जा रहा है। फिर उसको सोचता हुआ देखकर गडरिये ने कहा कि जवाब मिला कुछ, यही तो वो कुआं है, लालच का कुआं, जिसमें गिरने के बाद तुम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, है ना दोस्तों।
दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है कि लालच बुरी बला है, और ये कहावत बिल्कुल सही है। लालच इतनी बुरी बला है, इतनी मतलब कभी लालच की खाई में जो भी इंसान गिरता है कभी बाहर नहीं निकल सकता है। ये बात अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जंगल में शिकारी लोग क्या करते हैं, बंदरों के लिए ये करते हैं, एक जो छोटे मुंह वाली बोतल होती है उसमें चने रख देते हैं। बंदर को वो चने दिखते हैं और बंदर जो है अपना हाथ बोतल के अंदर डालकर वो चने लेने की ट्राई करता है। चने तो हाथ में आ जाते हैं लेकिन उनकी मुट्ठी जो है वो बंद रहती है, तो वो हाथ बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बहुत ट्राई करते करते रहते हैं लेकिन उनका हाथ जो है वो बाहर आ ही नहीं पाता है, वो इतने फंस जाते हैं उसमें। तो वो बोतल ने या शिकारी ने उस बंदर को फंसाया नहीं है। बंदर को किसने फंसाया है? उसकी खुद की लालच ने। तो लालच इतनी बुरी बला है कि उसमें जो भी मतलब लालच करता है कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है। इतनी खराब आदत है, इतना इससे नुकसान होता है। तो हमें जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि समय रहते अगर लालच में से हम बाहर निकल पाए तो शायद हम लालच से मिलने वाले जो बुरे परिणाम हैं उससे बच सकते हैं। तो लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी के साथ और ये सीख के साथ आज का वीडियो यही पूरा होता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ और सीख सुननी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों एक नई कहानी